दोस्तों, हम अक्सर रेस्टोरेंट पे खाना खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, लेकिन अगर हमें वहाँ पर इंग्लिश बोलनी पड़ जाए तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जैसा कि वेटर को बुलाना हो, ऑर्डर देना हो या खाने के बारे में बताना हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंग्लिश में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा 30 इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इन फिक्रात को सीखकर आप बआसानी रेस्टोरेंट पर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इस सबक को बाद में रिवाइज करने के लिए अगर आप इसके नोट्स अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए तरीका बड़ा ही सिंपल है। आपने वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। तो चले दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, रेस्टोरेंट में एंटर होने के बाद सबसे पहले जो आप फ़िक्रा यूज़ करते हैं वो है ये, आसिम के नाम पर टेबल बुकिंग है। ठीक है ना, आप उनको बताते हैं कि आपकी जो बुकिंग है किसके नाम पर है। तो उसके लिए आप कौन सा फ़िक्रा यूज़ करेंगे? आई हैव अ रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ आसिम। रिजर्वेशन का माना क्या होता है? बुकिंग करवाना। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है टेबल वगैरह लेना और खाना वगैरह लेना। तो आप क्या कहेंगे? आई हैव अ रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ आसिम। जिसके नाम पर रिजर्वेशन होगी वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, आसिम के नाम पर टेबल बुकिंग है। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे ऑर्डर ले लीजिए प्लीज़। आप वेटर को बुलाकर कहते हैं ना, ऑर्डर ले लीजिए प्लीज़। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ टेक द ऑर्डर। प्लीज़ टेक द ऑर्डर। ऑर्डर ले लीजिए प्लीज़। 5 लोगों के लिए एक टेबल प्लीज़। दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने हैं। तो आप इसके लिए जो सेंटेंस यूज़ करेंगे वो है ये, अ टेबल फॉर 5 प्लीज़। अ टेबल फॉर 5 प्लीज़। यहाँ पर जितने लोग होंगे आप मेंशन कर देंगे 5, 4, 3, 2। ठीक है, अ टेबल फॉर 4 प्लीज़। 5 लोगों के लिए एक टेबल प्लीज़। कितना वक्त लगेगा? आपने ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद आप पूछते हैं कि वक्त कितना लगेगा, हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच टाइम विल इट टेक। हाउ मच टाइम विल इट टेक। कितना वक्त लगेगा? क्या हम एक इजाफी कुर्सी ले सकते हैं? आपके पास 4 चेयर हैं लेकिन जो आप लोग हैं वो 5 हैं। ठीक है, तो अगर आप इजाफी चेयर लेना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर। कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर। एक्स्ट्रा का माना क्या होता है? इजाफी। क्या हम एक इजाफी कुर्सी ले सकते हैं? प्लीज़ ऊंची कुर्सी ला दें। अच्छा, ये वाला सेंटेंस आप कब यूज़ करते हैं? जब आपके साथ कोई बच्चा हो। ठीक है, तो बच्चे के लिए आप थोड़ी सी ऊंची कुर्सी लेना चाहते हैं तो आप कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ हाई चेयर। प्लीज़ ब्रिंग अ हाई चेयर। हाई चेयर का माना क्या होता है? ऊंची कुर्सी। मेन्यू लाना प्लीज़। इस फिक्रे को आप 2 तरह इंग्लिश में बता सकते हैं। ब्रिंग द मेन्यू प्लीज़। ब्रिंग द मेन्यू प्लीज़। या आप सिंपली ये कह सकते हैं द मेन्यू प्लीज़। खाने की जो फहरिस्त होती है ना, तो वो आपके सामने जब ला के रखते हैं तो इसे हम जो कहते हैं इंग्लिश में वो है मेन्यू। ठीक है, फहरिस्त तो आम जिसे हम उर्दू में कहते हैं। आज क्या ख़ास है? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन आमतौर पर पूछते हैं कि आज के दिन आपके जो रेस्टोरेंट है इसमें क्या कुछ ख़ास पका है। उसके लिए आप कहेंगे व्हाट्स स्पेशल टुडे। व्हाट्स स्पेशल टुडे। आज क्या ख़ास है? हमने अभी तक इंतखाब नहीं किया। आप अभी सिलेक्शन कर रहे हैं, वेटर आके आपसे पूछता है तो आप कहते हैं हमने अभी तक इंतखाब नहीं किया। इसे इंग्लिश में कहेंगे वी हैवंट येट सिलेक्टेड। वी हैवंट येट सिलेक्टेड। दोस्तों, इसकी जगह पे आप डिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैवंट येट डिसाइडेड। हमने अभी तक फैसला नहीं किया या हमने अभी तक इंतखाब नहीं किया। आप क्या लेना पसंद करेंगे? वट वुड यू लाइक टू टेक। वट वुड यू लाइक टू टेक। यहाँ पर आप हैव भी यूज़ कर सकते हैं। वट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना पसंद करेंगे? ठीक है, तो आप आगे से उनको ये कहते हैं कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को तरजीह दूंगा। आई वुड प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स। आई वुड प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स। प्रेफर का माना क्या होता है? तरजीह देना। आई वुड प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स। मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को तरजीह दूंगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है। खाने से पहले अमूमन आपको सलाद या चटनी वगैरह पेश की जाती है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एपिटाइज़र। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एपिटाइज़र को क्या बोलते हैं?
वो तमाम चीज़ें जो आपको खाने से पहले, जो मेन आपका खाना होता है उससे पहले पेश की जाती हैं, उसे हम कहते हैं एपिटाइज़र। ठीक है, मैं भी यही लूँगा। अगर आप किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक लिया तो आप कहना चाहते हैं मैं भी यही लूँगा, इसे हम कहेंगे आई विल टेक द सेम। आई विल टेक द सेम। यहाँ पर हम हैव लगा देंगे तो फिर भी सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे जी आई विल हैव द सेम, मैं भी यही लूँगा। क्या हम चिकन कढ़ाई ऑर्डर कर दें? शुड वी ऑर्डर चिकन फ्राइंग पैन? शुड वी ऑर्डर चिकन फ्राइंग पैन? चिकन कढ़ाई को क्या बोलेंगे? चिकन, ये हम बोलेंगे, ठीक है, चिकन फ्राइंग पैन। क्या हम चिकन कढ़ाई ऑर्डर कर दें? प्लीज़ खाना ज़्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, ये भी आप आमतौर पर यूज़ करते होंगे। इसे इंग्लिश में कुछ यूँ कहेंगे, प्लीज़ द फूड शुड नॉट बी टू स्पाइसी। ये हमारे पास मेन वर्ड है, टू स्पाइसी। प्लीज़ द फूड शुड नॉट बी टू स्पाइसी। टू स्पाइसी का माना क्या है? ज़्यादा मसालादार। बात सुनिए, हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो किस तरह आप बुलाएंगे वेटर को? बात सुनिए, हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। एक्सक्यूज़ मी, वी आर रेडी टू ऑर्डर। वी आर रेडी टू ऑर्डर। हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या हम सबत सलाद ले सकते हैं? अच्छा, ये वाला सेंटेंस आप कब यूज़ करते हैं दोस्तों? फ़र्ज़ करें कि आपने पर्शियन सैलड मंगवाया लेकिन आपको वो नहीं मिला, तो आप कहते हैं ऑलराइट, कैन वी हैव अ ग्रीन सैलड? ठीक है, क्या हम सबत सलाद ले सकते हैं? ऑलराइट, कैन वी हैव अ ग्रीन सैलड? ठीक है दोस्तों, सिचुएशन आपको समझ आ रही होगी उम्मीद है। तो इस तरह आप बात कर सकते हैं। कुछ और चाहिए? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? आगे से आप ये जवाब दे सकते हैं, मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। आई थिंक इट्स इनफ। आई थिंक इट्स इनफ। इनफ का माना क्या होता है? काफ़ी। पहले सलाद और सूप लाना। फर्स्ट ब्रिंग सैलड एंड सूप। फर्स्ट ब्रिंग सैलड एंड सूप। पहले सलाद और सूप लाना। अच्छा, आमतौर पर ये होता है कि जब आप सूप या कोई भी चीज़ आपको दी जाती है तो आप क्या कहते हैं? इसको आधा आधा कर दीजिए। ठीक है, तो आधा आधा करने को आप बोलेंगे 1/2। जैसा कि आप कहना चाहते हैं, प्लीज़ मेक द सूप 1/2। प्लीज़ मेक द सूप 1/2। प्लीज़ सूप को आधा आधा कर दीजिए। प्लीज़ एक बोतल मिनरल वाटर की ला दें। प्लीज़ ब्रिंग 1 bottle ऑफ मिनरल वाटर। प्लीज़ ब्रिंग 1 bottle ऑफ मिनरल वाटर। अगर वक़्त काफ़ी लग रहा है तो आप आपस में ये वाली बात ज़रूर करते हैं कि वक़्त काफ़ी लग रहा है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स टेकिंग इनफ टाइम। इट्स टेकिंग इनफ टाइम। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं इट्स टेकिंग लॉन्गर। क्या बोलते हैं आप? इट्स टेकिंग लॉन्गर। मतलब क्या है कि टाइम क्या है, ज़्यादा लग रहा है। लॉन्गर का माना क्या होता है? ज़्यादा अरसा लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऑर्डर को 1 घंटा हो गया है। It has been an hour since I placed the order. It has been an hour since I placed. Place का माना क्या होता है? मतलब place the order का माना क्या होता है कि ऑर्डर देना। ऑर्डर को 1 घंटा हो गया है। क्या अचार मुफ्त है? Is this pickle complimentary? Is this pickle complimentary? आपको रेस्टोरेंट की तरफ से कुछ इजाफी चीज़ मिली है या वैसे ही आपको दी गई है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये मुफ्त में है, मतलब फ्री में, हमें पे तो नहीं करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे इज़ दिस पिकल कॉम्प्लीमेंट्री। माफ़ करना, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। तो आपने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी तो वो लेके क्या आ गया? बीफ लेके आ गया। तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट ऑर्डर दिस। एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट ऑर्डर दिस। माफ़ करना, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। ज़रा नमक इधर करना प्लीज़। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। टेबल पे अगर आप बैठे हुए खाना खा रहे हैं तो अगर आपसे साथ वाला कोई चीज़ मांगता है कि वो मेरी तरफ कर दो, उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे पास मी। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। प्लीज़ पास मी द सैलड। ठीक है, प्लीज़ पास मी द सॉस। ठीक है, तो ये वाला जो है ना आप यूज़ करेंगे पास मी। मीठे में कुछ लेंगे क्या? वुड यू टेक एनीथिंग फ्रॉम डेजर्ट्स? वुड यू टेक एनीथिंग फ्रॉम डेजर्ट्स? डेजर्ट्स का माना क्या होता है? मीठे में कुछ लेना है, जैसा कि हलवा हो सकता है,
कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, ठीक है, या खीर वगैरह हो सकती है, इसे हम क्या कहेंगे? डेजर्ट्स। नहीं मेरा पेट भर गया है। वेटर आपसे आकर पूछता है ना कि कुछ और लेंगे, तो आप कहेंगे नहीं मेरा पेट भर गया है। इसे हम इंग्लिश में 2 तरह से कह सकते हैं। नो माय स्टमक इज़ फुल, या आप ये कह सकते हैं आई एम स्टफ्ड, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी फ़िक्रा यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी हम आम हालात में ये वाला फ़िक्रा यूज़ करते हैं, आई एम स्टफ्ड, मैं भर गया हूँ, मैंने और खाना नहीं खाना, ठीक है। बचे हुए खाने को पार्सल करते हैं। बचे हुए खाने को दोस्तों हम बोलेंगे लेफ़्ट ओवर। क्या बोलेंगे? लेफ़्ट ओवर का माना क्या होता है? बचा हुआ खाना। ये भी फ़िक्रा हम आम तौर पर यूज़ करते हैं कि भाई बचा हुआ खाना पार्सल कर दें। इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ पार्सल लेफ़्ट ओवर फूड। प्लीज़ पार्सल द लेफ़्ट ओवर फूड। बचे हुए खाने को पार्सल कर दें प्लीज़। दोस्तों जो सबसे लास्ट में जो फ़िक्रा हम यूज़ करते हैं वो है ये, बिल लाइए प्लीज़। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग द बिल प्लीज़। ब्रिंग द बिल प्लीज़। बिल लाइए प्लीज़। तो दोस्तों ये थे 30 इंग्लिश सेंटेंसेस जिनको आप यूज़ करके बआसानी रेस्टोरेंट पर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप आज के बाद रेस्टोरेंट पर सिर्फ इंग्लिश में ही बात करें, तो दोस्तों इन फ़िक्रात को सीख लें और डेली रूटीन में अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन में इनकी प्रैक्टिस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह दोस्तों आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।